हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीज क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे यूकेजी क्लास के लिए सिलेबस। यूकेजी क्लास में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। चारों ही सब्जेक्ट्स का मैं सिलेबस आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यूकेजी क्लास के लिए मैथ्स का सिलेबस। सबसे पहले जो है बच्चों को यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन सिखाया जाता है, जिसे कि प्री मैथ कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, हैवी लाइट, हाई लो, सेम, डिफरेंट, नियर फार, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये सिखाया जाता है। ऑन, अंडर, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, रोलिंग, स्लाइडिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी प्री मैथ कॉन्सेप्ट में ही आता है और ये सबसे पहले बच्चों को इसी का चैप्टर होता है। फिर उसके बाद नंबर्स होते हैं बच्चों को 1 से 150 तक के नंबर्स जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं। नंबर नेम 1 से 100 तक के सिखाए जाते हैं। बैकवर्ड काउंटिंग 50 to 1 या 100 to 1 सिखा सकते हैं। किसी स्कूल्स में 50 to 1 तक ही सिखाते हैं और कहीं 100 to 1 भी सिखा देते हैं। फिर उसके बाद जब काउंटिंग सिखा देते हैं बच्चों को, उसके बाद बिफोर, आफ्टर, बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी बिफोर मतलब पहले वाला, आफ्टर मतलब बाद वाला, बिटवीन मतलब बीच वाला नंबर, तो ये लिखना बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि नंबर्स दे देंगे, उसका बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, या 2 नंबर दे देंगे तो उसका बिटवीन नंबर लिखने के लिए बच्चों को कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपेयरिंग नंबर्स। अब जब बच्चे काउंटिंग सीख गए हैं, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन सीख गए हैं, उसके बाद बच्चों को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी 2 नंबर्स को कंपेयर करने वाला, वो सिखाते हैं। फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया जाता है। उसके बाद कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। कार्डिनल नंबर्स जो हमारी काउंटिंग होती है वही कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो पोजीशन वाले नंबर्स होते हैं, जो हमें पोजीशन बताते हैं, वो नंबर्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन में बच्चों को सबसे पहले साइन बताया जाएगा एडिशन का। एलकेजी क्लास तक पिक्चर्स को ही बच्चों को जो है ऐड करना होता है, यानी काउंट करके और फिर लिखना होता है, वही सिखाया जाता है। फिर कॉलम एडिशन भी यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। जीरो ऐड करने पर क्या कोई चेंज होता है, नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि जीरो ऐड करते हैं तो क्या होता है। एडिशन और नंबर लाइन एडिशन सिखाया जाता है नंबर लाइन पर। और जो पूरा जो एडिशन सिखाया जाता है, जैसे कॉलम एडिशन हो गया, तो ये जो है अप टू 20 तक सिखाया जाता है। फिर बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। इसमें सबसे पहले बच्चों को साइन बताया जाएगा सब्ट्रैक्शन का कैसा होता है। कॉलम सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। जो पिक्चर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है वो भी बच्चों को बुक में रहता है। सब्ट्रैक्टिंग जीरो अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है। सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, किसी नंबर को उसी नंबर से माइनस करने पर क्या होता है, क्या आंसर हमें मिलता है। सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन अप टू 20, यानी सिर्फ 20 तक के नंबर्स का ही जो सब्ट्रैक्शन है बच्चे यूकेजी में सीखते हैं। नेक्स्ट रहेगा शेप्स एंड पैटर्न्स। तो यहाँ पर 2D शेप्स जो होते हैं, जिसमें कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स, उनकी पिक्चर्स के ऊपर क्वेश्चंस बच्चों को दिए जाते हैं। और साथ में रहता है पैटर्न। तो यहाँ पर बच्चों को जो सिंपल फिगर से पैटर्न बनाना बताया जाता है, जैसे कि मान लीजिए सर्कल है, ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा कौन सा शेप आएगा। तो इस तरह के पैटर्न जो है इजी, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिर स्किप काउंटिंग होती है। स्किप काउंटिंग यहाँ पर 2, 3 और 5 की रहेगी। नेक्स्ट, टाइम, डेज, मंथ्स। सिंपल जो टाइम होता है बच्चों को सिर्फ नंबर्स फिल करने के लिए रहते हैं। इसमें डेज नेम, मंथ्स नेम रहेंगे। नेक्स्ट, मनी है। मनी में बच्चों को कॉइन्स और नोट्स जो होते हैं, यानी हमारे इंडिया की जो करेंसी होगी उसकी पिक्चर्स दिखाई जाती है कि करेंसी क्या होती है और कौन कौन से कॉइन्स पहले होते थे, अभी हम यूज करते हैं वो भी कॉइन्स रहेंगे, जो नोट हम यूज करते हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूकेजी क्लास के लिए ईवीएस का सिलेबस। इसमें फर्स्ट चैप्टर रहेगा माई सेल्फ का, जिसमें बच्चे अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं ताकि वो उसे दूसरों को बता भी सके और लिख भी सके। नेक्स्ट, माय फैमिली रहेगा। इसमें बच्चे अपने फैमिली के बारे में सीखते हैं, जैसे कि
फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। फिर नेक्स्ट है माय बॉडी, इसमें बॉडी पार्ट्स के बारे में बच्चे को बताया जाता है, किस बॉडी पार्ट का क्या काम होता है ये बताया जाता है, किस तरह हमें कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है, ये सारी चीजें बच्चे इस चैप्टर में सीखते हैं। फिर है आवर हाउस, हमारे घर के बारे में सीखते हैं, यानी अपने घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं और किस तरह हम उनका यूज करते हैं। आवर क्लोथ्स, फिर बच्चे यहाँ पर क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बॉयज के क्या क्लोथ्स होते हैं, गर्ल्स क्या क्लोथ्स पहनती हैं, साथ में डिफरेंट जो क्लोथ्स हम डिफरेंट सीजन्स में पहनते हैं, जैसे कि वुलन क्लोथ्स हम ठंड में पहनते हैं यानी विंटर सीजन में पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स हम समर में पहनते हैं, रेन कोट का यूज हम करते हैं रेनी सीजन में। तो इस तरह से डिफरेंट क्लोथ्स जो होते हैं उनके बारे में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर स्कूल, अब स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें, जो भी रूम्स बच्चे देखते हैं स्कूल में, उससे रिलेटेड ये चैप्टर रहता है, जैसे कि लाइब्रेरी है, कैंटीन है, कंप्यूटर लैब है, क्लासेस है, क्लासेस में क्या क्या चीजें यूज होती है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आर हेल्पर्स, हमारे जो हेल्पर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कि पुलिसमैन, डॉक्टर, प्लम्बर, कोबलर, इन सब के बारे में बच्चे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स के बारे में बच्चे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं और किस तरह से प्लांट्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ये सारी चीजें जो है इस चैप्टर में बच्चे सीखते हैं। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स अराउंड अस, यहाँ पर बच्चे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल, पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, उनके बारे में बच्चे यहाँ पर सीखेंगे। फिर है वाटर, वाटर कैसे यूजफुल है हमारे लिए और क्या क्या यूजेस होते हैं वाटर के, ये इस चैप्टर में देखेंगे बच्चे। फिर है गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स बच्चों को सिखाई जाती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, हमेशा खाना खाने के पहले हैंड वॉश करना चाहिए, खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। तो इस तरह की जो अच्छी आदतें होती हैं वो सिखाने के लिए ये चैप्टर है। फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का हम यूज कर सकते हैं, कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, उनके बारे में बच्चे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर है सेफ्टी रूल्स, जैसे कि ट्रैफिक लाइट के बारे में बच्चे पढ़ेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम हमारी सेफ्टी कर सकते हैं स्कूल में, घर पर शार्प चीजों के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बच्चे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आर फेस्टिवल्स, यहाँ पर बच्चे फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें क्या खास होता है, कौन कौन सी डिशेस है जो फेस्टिवल्स में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूकेजी क्लास के लिए इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश में बच्चों को सबसे पहले जो रिवीजन होता है, यानी कि जो बच्चे नर्सरी में एलकेजी में पढ़ चुके हैं वो पहले करवाते हैं, जैसे कि अल्फाबेट करवाएंगे, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स करवाएंगे बच्चों को। फिर उसके बाद में वॉवल साउंड यानी वॉवल के बारे में बताएंगे, कॉन्सोनेंट के बारे में बताएंगे, और जो सीवीसी वर्ड्स होते हैं उसका बच्चे पहले रिवीजन करेंगे, उसे किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में ए एंड द का यूज बच्चे देखेंगे, जिन्हें कि आर्टिकल्स भी कहा जाता है। यहाँ पे बच्चे वॉवल का जो साउंड है वो सीखेंगे ही। फोनिक्स बच्चों को बताना है आपको। फोनिक्स सीखने का फायदा ये होता है कि बच्चों को ए और एन जो होता है उसे फिल करने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है, क्योंकि एन का यूज हम तब करेंगे जब कि बिगनिंग साउंड हमारा एक वॉवल का हो, और ए का यूज हम तब करेंगे जब बिगनिंग साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का हो। द का यूज किसी भी यूनिक थिंग्स के साथ किया जाता है जो कि दुनिया में एक है, या फिर होली बुक्स है, प्लैनेट्स है, रिवर्स है, उनके नाम के साथ में द का यूज होता है। फिर नेक्स्ट है डबल लेटर्स। डबल लेटर्स जिन वर्ड्स में आते हैं उनका किस तरह से साउंड होता है, किस तरह बच्चे उन्हें प्रोनाउंस करेंगे, ये सिखाया जाता है। फिर इज एम आर, जो कि बच्चे एलकेजी में भी सीख चुके हैं। इसका यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, यानी कि कोई एक चीज के साथ या एक थिंग के साथ, एक पर्सन के साथ हम इसका यूज करते हैं। एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है। आर का यूज प्लूरल के साथ में होगा, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं या एक से ज्यादा थिंग्स है उनके साथ। फिर है राइमिंग वर्ड्स सिखाए जाते हैं बच्चों को, जैसे कि मैन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा कैन। फिर नेक्स्ट उन्हें सिखाया जाता है कैन एंड कैन नॉट का यूज। जो काम बच्चे कर सकते हैं
उसके लिए बच्चे कैन का यूज करेंगे, और जो नहीं कर सकते उसके लिए कैन नॉट का। फिर अपोजिट वर्ड्स जो है यहाँ पर बच्चों को रहते हैं। फिर कंपाउंड वर्ड्स रहेंगे। कंपाउंड वर्ड्स में 2 डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनता है, जैसे कि एक हो गया स्टार और एक हो गया फिश। तो स्टार एक वर्ड है, फिश एक वर्ड है, और जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो स्टार फिश जो है वर्ड बनता है। तो यही कहलाते हैं कंपाउंड वर्ड्स। फिर यूज ऑफ एंड, 2 थिंग्स 2 पर्सन्स के बीच में हम एंड का यूज करते हैं। एंड का मतलब और होता है। फिर हम बच्चों को कैपिटल लेटर्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स से मतलब है सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, ये चीज बच्चों को सिखाई जाती है। और जो सेंटेंस एंड होता है तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क आएगा। फुल स्टॉप तब आएगा जब वो एक सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस सेंटेंस में तो क्वेश्चन मार्क आता है। फिर दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट आएगा। एलकेजी में दिस दैट बच्चे सीख चुके होते हैं, यूकेजी में उसका रिवीजन करेंगे और दीज एंड दोज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दिस का मतलब होता है पास वाला ऑब्जेक्ट लेकिन एक। दैट दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए, सिर्फ एक। दीज पास वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा लेकिन एक से ज्यादा रहेंगे, और दोज एक से ज्यादा रहेंगे लेकिन दूर रहेंगे। फिर पोजीशन वर्ड्स इन ऑन अंडर बच्चों को सिखाया जाता है, ये एलकेजी क्लास में भी रहता है बच्चों को। फिर ही हिज, बॉय है तो ही और हिज का यूज हम करेंगे, गर्ल है तो शी और हर का यूज हम करेंगे। फिर नेक्स्ट यस और नो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ये एलकेजी क्लास में भी रहता है बच्चों को। फिर कन्वर्सेशन आएगा। कन्वर्सेशन यानी कि मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो किस तरह इंग्लिश में बात कर सकते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह से बात हो सकती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों को सिखाया जाता है ताकि उनकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो। फिर नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं ये इंट्रोड्यूस होते हैं बच्चों को इसमें सिंपल जो नेम्स होंगे वो बच्चों को बताए जाते हैं कि जो नाम होंगे उन्हें नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। फिर उसके बाद में साउंड्स ऑफ एनिमल्स रहेंगे। डिफरेंट एनिमल्स के जो साउंड्स होते हैं वो बताए जाते हैं, जैसे काऊ का जो साउंड होगा वो मूं होगा, हॉर्स का साउंड ने होता है, डॉग के साउंड को बार्क कहते हैं। फिर इसी तरह से होम रहते हैं डिफरेंट एनिमल्स के, जैसे हैन के होम को कूप कहते हैं, हॉर्स के स्टेबल कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट होम्स बच्चे सीखेंगे एनिमल्स के। फिर स्टोरी रहती है, पोएम रहती है, और पिक्चर कंपोजिशन। यहाँ पर सिंपल जो पिक्चर्स होती है उसके सेंटेंसेस यानी 5 सेंटेंसेस बच्चों को दिए जाते हैं लिखने के लिए। फिर सिंगुलर एंड प्लूरल बच्चों को रहता है। फिर है यूकेजी क्लास के लिए हिंदी का सिलेबस। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाएंगे, जो कि बच्चे पहले सीख चुके हैं, सिर्फ उसका रिवीजन बच्चे यहाँ पर करेंगे। यानी कि उन्हें अ अनार से लेकर ग ज्ञानी तक लिखना आता है या नहीं, पढ़ना आता है कि नहीं, सबसे पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद बिना मात्रा वाले 2, 3 और 4 अक्षर जो कि बच्चे एलकेजी क्लास में भी सीखते हैं उसका रिवीजन होगा। फिर उन्हें मात्राएं सिखाई जाएगी। तो सबसे पहले मात्रा आती है आ की। अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसके लिए 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द हम बच्चों को सिखाएंगे। आ की मात्रा में केवल एक डंडा होता है, तो पहले ये बच्चों को सिखाएंगे किस तरह से ये व्यंजनों में लगेगा और व्यंजन में लगकर उसे किस तरह पढ़ा जाता है वो बच्चों को सिखाएंगे। फिर छोटी ई बड़ी ई किस तरह से बनती है, जैसे कि छोटी ई की जो मात्रा है वो किसी भी अक्षर के आगे से लगती है और बड़ी ई की उसके पीछे से, और किस तरह इसका उच्चारण होगा। फिर उसके बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ किस तरह से लिखे जाएंगे। फिर ये जब व्यंजन में लगते हैं तो किस तरह पढ़ा जाता है, उसके शब्द भी सिखाए जाएंगे। फिर ऋषि की मात्रा आएगी। फिर ए एड़ी ए एनक की मात्रा, जिसकी ए और ऐ की मात्रा इस तरह से बनेगी। फिर इसके शब्द सिखाए जाएंगे। फिर ओ की औ की मात्रा कैसे बनेगी और किस तरह इसे बच्चों को पढ़ना है। फिर अनुस्वार रहेगा। अनुस्वार यानी कि अंक की जो बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहा जाता है। फिर बच्चे सीखेंगे अनुनासिक, जिसे कि हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। फिर होता है विसर्ग, जैसे कि नमः प्रातः, इससे कैसे पढ़ा जाता है जब विसर्ग लग जाता है, तो वो बच्चे को सिखाना है। फिर आधे व्यंजन जो होते हैं, जैसे कि आधा च पूरा च से कौन सा शब्द बनता है, बच्चा। यहाँ पर 2 ट है, लेकिन ये जो पहला ट है ये आधा है, क्योंकि इसके नीचे जो छोटी सी लाइन दिख रही है
इसका मतलब होता है कि ये अक्षर जो है ये आधा है और ये पूरा है, तो यहाँ पर बनेगा बिट्टू। फिर बच्चों को 10 खड़ी सिखाई जाती है। 10 खड़ी में जो है ये 10 मात्राएं यानी औ तक की मात्राएं बच्चों को जोड़कर सिखाया जाता है। फिर 12 खड़ी सिखाई जाती है जिसमें कि अंग और अह की जो मात्रा होगी वो भी यानी अनुस्वार और अनुनासिक भी जुड़ जाते हैं। फिर बच्चों को 10 खड़ी सिखाई जाएगी। इसमें 10 मात्राएं बच्चों को जोड़कर और अक्षर को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। इसमें अनुस्वार और अनुनासिक नहीं सिखाएंगे। 12 खड़ी में अनुस्वार और अनुनासिक जोड़कर फिर ये 12 खड़ी बनती है और फिर ये सिखाया जाता है। फिर उसमें कहानी रहेगी, कविताएं रहेगी, चित्र देखकर कहानी सुनाओ यानी पीछे कुछ चित्र दिए रहते हैं बुक में और उसे देखकर बच्चों को कहानी सुनानी होती है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।